वक्त हो गया है अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। जापान पहुंचे पीएम मोदी का टोक्यो में जबरदस्त स्वागत। प्रवासी भारतीयों के संबोधन से पहले लगे जय श्री राम के जयकारे। पीएम मोदी ने कहा, जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, सहयोग का है। भारत जापान संबंध 70 साल पुराने। पीएम मोदी ने कहा, जापान में हमेशा स्नेह मिलता है, भारतीय अपनी जड़ों से दूर नहीं होते। पीएम मोदी बोले, जापान से रिश्ता बुद्ध बौद्ध ज्ञान का है, भारत जापान नेचुरल पार्टनर। पीएम ने कहा, भारत के प्रति आपकी श्रद्धा कम नहीं हुई, भारतीय जहां भी जाएं कर्मभूमि से तन मन से जुड़ जाते। पीएम बोले, जापान से राजनीतिक संबंध सदियों पुराना, भारत जापान प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने की जापान में रह रहे भारतीयों की तारीफ। कहा, जापान की संस्कृति आपके जीवन का हिस्सा बने। पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में भारत ने करोड़ों लोगों को मदद दी, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पहुंचाई। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर खुश हुए भारतीय। जापान के इंपीरियल होटल में लगे मोदी मोदी किनारे। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे पीएम मोदी। 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन। टोक्यो में मोदी मोदी के गूंज। भारतीय समुदाय के लोगों ने टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे। हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने टोक्यो में पीएम का भव्य स्वागत किया। टोक्यो में पीएम मोदी का जलवा। भारतीय प्रवासियों ने पीएम के सम्मान में की नारेबाजी। बच्चों ने पीएम को पेंटिंग भेंट की। इससे पहले जापान में पीएम मोदी ने एनईसी के चेयरमैन के साथ की अहम मीटिंग। पीएम मोदी 35 सीईओ और 23 अहम बैठकों में कर रहे हैं शिरकत। जापानी कारोबारियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सलाहकार के साथ पीएम ने की बातचीत। टोक्यो में पीएम मोदी ने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर से मुलाकात की। जापान में एक बच्चे ने हिंदी में बात कर पीएम मोदी को किया हैरान। प्रधानमंत्री बोले, वाह, आपने हिंदी कहां से सीखी। बच्चों को पीएम ने ऑटोग्राफ भी दी। बाइडेन ने टोक्यो में एशिया पैसिफिक ट्रेड के 13 देशों के नए नेटवर्क का ऐलान किया। 13 देशों के समूह में भारत और जापान भी शामिल। कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और क्वाड पर होगी चर्चा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मिलेंगे पीएम मोदी। टोक्यो पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड देशों के बीच संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। बाइडेन ने कहा, डेमोक्रेटिक देश मिलकर दुनिया के विकास के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। क्वाड की बैठक के लिए टोक्यो पहुंचे बाइडेन का चीन पर सीधा हमला। बाइडेन ने कहा, चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता। इज्यू में रूस की जबरदस्त बमबारी। सामने आया तबाही का मंजर। रूसी यूक्रेनी आर्मी में जोरदार जंग। चेक रिपब्लिक से मिले RM-70 डिस्ट्रॉयर का कहर। RM-70 डिस्ट्रॉयर से रूसी सेना पर कहर बरपा रही है यूक्रेनी आर्मी। यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। पुतिन की फौज का यूक्रेन पर जोरदार हमला। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को तबाह किया। रूस यूक्रेन में आर पार की लड़ाई जारी। रूस का एपीसी सेंटर पूरी तरह से तबाह हुआ। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। खेरसोन इलाके में रॉकेट से बम गिराए। धमाकों से गूंजा खेरसोन। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस का जबरदस्त हमला। बमबारी के बीच न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। महाजंग के 89वें दिन भी रूस की बमबारी। यूक्रेनी फौज रूस को दे रहे हैं करारा जवाब। चेक गणराज्य द्वारा दिए गए RM-70 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का कमाल। रूसी फौज पर गोले बरसाए। हमले में रूस का टैंक तबाह हुआ। लुहांस्क में रूसी सेना ने बरपाया कहर। 2S-5 जियानेस 5 आर्टिलरी सिस्टम उगल रहा है आग। यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। रूस के आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए। पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ। यूक्रेन में दहाड़ रहे हैं रूसी फौज के जवान। काम्युशवाखा की सड़कों पर दिखे रूस का BMP-T टैंक। पूरे इलाके में रूसी सेना का कब्जा। रशियन काफिले पर घातक हमले का वीडियो सामने आया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को ध्वस्त किया। काला सागर से रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कैलिबर मिसाइलों जाइटोमेर यूक्रेनी सैनिकों को बनाया निशाना। अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों को भी तबाह किया।
यूक्रेन में काल साबित हो रहे रूस के K-52 हेलीकॉप्टर। K-52 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज बरसा रहे हैं गोले। जंगली इलाकों में छिपे हैं यूक्रेनी फौज, जिन पर भारी बमबारी। यूक्रेन के पार्लियामेंट में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्rzej डूडा का हुआ जोरदार स्वागत। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन और पोलैंड एकजुट है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने समंदर में किया एक्सरसाइज। एंटी शिप मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया। बारिश ने रोकी राजधानी दिल्ली की रफ्तार। आईटीओ पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां, समय से लोग नहीं पहुंच पाए दफ्तर। दिल्ली गुरुग्राम रोड पर लगा लंबा जाम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में फंसा ट्रक। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से हाल बेहाल। सड़कों पर भरा लबालब पानी, स्कूल जाने में बच्चों को हुई परेशानी। दक्षिण दिल्ली के बसंत विहार इलाके में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हुए। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। सड़कों पर कई जगहों पर लंबा जाम। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तेज हवा से गिरे पेड़, सड़कों पर लगा जाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज हवाएं और बारिश की वजह से सड़कों पर भरा लबालब पानी, लोगों को हुई परेशानी। गुरुग्राम में बारिश की वजह से हालात बिगड़े। सड़कों पर भरा लबालब पानी, बीच सड़क पर फंस गया क्रेन, यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली के कैंट इलाके में पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बारिश का। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज हुआ खुशनुमा। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खराब मौसम के कारण फ्लाइट ऑपरेशन बाधित, यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे। धौला कुआं में पेड़ गिरने की वजह से यातायात बाधित है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल। तेज बारिश के साथ चली आंधी, कई जगहों पर पेड़ गिरे। लखनऊ में बदल गया मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। आसमान में छाए काले घने बादल। बुलंदशहर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। सुबह से बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। क्लॉक टावर सहित शहर के कई इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई यूपी विधानसभा के सदन की कार्यवाही। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचा विपक्ष। विधानसभा में जमकर हुआ हो हल्ला। विधानसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी। शोर शराबे के साथ शुरू हुई कार्रवाई। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। बजट सत्र के पहले ही सीएम योगी ने मीडिया से की बात। कहा, प्रदेश के विकास के लिए सदन में होगी चर्चा। हर तरह की चर्चा के लिए तैयार। सीएम ने कहा, 26 मई को बजट पेश करेगी सरकार। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी सरकार। यूपी विधानसभा की चर्चा देश के दूसरे राज्यों में भी होगी। आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। स्पीकर सतीश महाना ने शपथ ली। सीतापुर जेल में बंद होने की वजह से शपथ नहीं ले पाए थे आजम खान। आजम खान ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। आजम के साथ बेटे अब्दुल्ला ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। स्पीकर ने दिलाई शपथ। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की आज की सुनवाई पूरी। जिला कोर्ट कल करेगा फैसला। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कल याचिकाओं का ऑर्डर किया जाएगा तय। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में हिंदू महासभा ने अदालत में दिया प्रार्थना पत्र। ईदगाह में प्रवेश और गंगा यमुना के जल से ईदगाह के शुद्धिकरण के लिए पत्र दिया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैंकर्स के साथ की मीटिंग। बैंकों के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की मंत्रणा। राजस्थान सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी के सामने हेल्थ वर्कर ने दी सुसाइड की धमकी। मांगे पूरी नहीं होने पर धमकी दी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर होगी सर्वदलीय मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। 27 मई को होगी सर्वदलीय बैठक। अस्पताल लाए गए नवजोत सिंह सिद्धू। पाटियाला जेल में बंद सिद्धू मांग रहे स्पेशल डाइट। डॉक्टरों का बोर्ड करेगा बीमारियों की जांच। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले दिलीप सिंह राणा और खली। खेल से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।
श्रीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी गिरफ्तार किए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। नोएडा के सेक्टर 31 में लपटों का तांडव, निठारी गांव के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर इमारत में कुछ लोगों को निकालने में जुटी। मुंबई से सटे ठाणे में सिल्वर हॉस्पिटल के पास लगी भीषण आग, गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। आग बुझाने की कोशिश है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आग ने मचाई भारी तबाही, पेपर मिल के डिपो में लगी भीषण अग्निकांड में करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। आग ने जंगल को भी अपनी चपेट में लिया। आग की भयानक लपटों को देखकर इलाके में कोहराम मचा। गर्मी और तेज हवाओं की वजह से विकराल हुई आग, आसमान में उठा काले धुएं का कुआं। नहीं थम रहा जानलेवा स्टंट का सिलसिला, नोएडा में बाइक पर स्टंट करता दिखा युवक। दादरी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। नोएडा में स्कॉर्पियो कार पर खड़े होकर फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो वायरल। शहडोल में नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही, रेलवे यार्ड के किनारे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। राजस्थान के टोंक में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या, पिटाई का खौफनाक वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दबंगों का आतंक, गाड़ी पहले निकालने के विवाद में की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान में पानी के लिए हाहाकार, पानी की चोरी रोकने के लिए कायलाना झील पर पुलिस का लगा पहरा। आठ से 9 दिनों में पंजाब से झील में पहुंचेगा पानी, भीषण गर्मी की वजह से इलाके में पानी की भारी किल्लत। संभल में गरजा बाबा का बुलडोजर, दुकानदारों के अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। बिहार के पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक पलटा, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में यमुना नदी में डूबते 3 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। फतेहाबाद के तीर्थ बटेश्वर में पूजा करने आए थे 4 लोग। कर्नाटक में युवक को स्टंट करना पड़ा भारी, चिकबल्लापुर में डैम की दीवार से फिसला युवक, गंभीर हालत में बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी, 24 घंटे में कोरोना के 2022 मरीज मिले, 26 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत, 24 घंटे में कोरोना के 365 नए मरीज मिले, 1 ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में फिर बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना के 326 मरीज। चीन के बीजिंग में कोरोना से हाहाकार, कई हिस्सों में लगाया गया लॉकडाउन, सड़कों को किया जा रहा है सैनिटाइज। इंदौर के चिड़ियाघर में महिला सैलानियों के लिए बेबी केयर रूम की शुरुआत, बेबी केयर रूम में महिलाएं अपने शिशुओं को फीड करा सकेंगी। खीर भवानी मंदिर का पानी हुआ गुलाबी, कश्मीरी हिंदू बोले अच्छा संकेत नहीं। कनाडा में आंधी तूफान ने ली 8 की जान, 5 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली रहने के लिए मजबूर हुए। पाकिस्तान के लाहौर में तरबूज बेचने का अनोखा तरीका, लाल लाए की रट लगाता दिखा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, चेतेश्वर पुजारा की हुई वापसी। दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए कप्तान बने केएल राहुल।